हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक हमने केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कक्षा 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना दिया है, यानी ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में ट्रेंड करने ही वाले हैं 2023 में। तो भौतिक विज्ञान के आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं कक्षा 10 के, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में ट्रेंड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाले हैं, और इन क्वेश्चन को आप तैयार करके ही बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में 4 चांद लग जाएं। देख लीजिएगा, यहीं से आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। 70 में 70 अगर लाना है तो इन क्वेश्चन को तैयार करना ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 जो है 30 नंबर तक केमिस्ट्री और बायोलॉजी अरेंज हो गया था, तो 31 से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से कम 3 न्यूमेरिकल आते हैं। एक बात ये ध्यान रख लीजिएगा, कैसे न्यूमेरिकल आते हैं इसको देखते हैं। तो पहला दर्पण सूत्र पर आता है, जो कि है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखिए, दर्पण की बात करें बीच में यहां प्लस लगता है, पर अगर लेंस की बात कर दे तो बीच में यहां पर क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल आपका आने वाला है इस दर्पण सूत्र पे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहां f क्या है, फोकस दूरी है दर्पण की, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है, वस्तु की दूरी है। ठीक है, इन पर अगर आप न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं तो इनका वीडियो सेपरेटेड बना दिया है, आप चैनल पर जाके आराम से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश की न्यूमेरिकल नाम से बनाया है वीडियो। दूसरा न्यूमेरिकल आपका आ सकता है किस पर, आ सकता है आवर्धन, रेखीय आवर्धन पर। रेखीय आवर्धन m बराबर होता है -v/u इज इक्वल टू i/o, जहां i होता है प्रतिबिंब की लंबाई और o होता है वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो दूसरा आपका न्यूमेरिकल आ सकता है रेखीय आवर्धन m बराबर -v/u इज इक्वल टू i/o। और तीसरा न्यूमेरिकल आ सकता है आपका अपवर्तनांक निकालने के लिए। अपवर्तनांक n बराबर फॉर्मूला होता है निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल को c से दिखाते हैं और माध्यम में प्रकाश की चाल को v से दिखाते हैं, जहां c इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इन तीनों सूत्रों पर एक एक न्यूमेरिकल आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों सूत्र हैं, तो तीनों सूत्र याद रखिएगा और इस पर न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर लीजिए आप। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, तो क्रांतिक कोण पूछ सकता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूछा जा सकता है आपको उदाहरण सहित। तो क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ट्रेंड करने वाला है। तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, ये तैयार कर लीजिएगा। नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, नेत्र दोष क्या होते हैं, नेत्र दोष तैयार करना है, तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और इसका कारण याद करना है और निवारण याद करना है किरण आरेख सहित। ठीक, तो ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता है आपको छपा हुआ आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाए कि नेत्र दोष की समंजन क्षमता क्या होती है, नेत्र दोष क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, कारण तथा निवारण को किरण आरेख बनाकर लिखिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 34। तो नेत्र पर एक कोई आंकिक प्रश्न पूछ लिया जाता है, और नेत्र पर जब भी आंकिक प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें ये वाले फार्मूले यूज किए जाते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ बीच में क्या होता है, माइनस होता है ना। और यही लेंस सूत्र भी होता है, जहां f होता है फोकस दूरी, v होता है प्रतिबिंब की दूरी, और u होता है वस्तु की दूरी। ठीक है, तो लेंस, इस सूत्र पे लेंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अभी जस्ट हमने बताया कि अगर बीच में प्लस है तो दर्पण के लिए, अगर बीच में माइनस है तो लेंस के लिए सूत्र होता है। अच्छा, दूसरा न्यूमेरिकल कैसे पूछा जा सकता है। दूसरा न्यूमेरिकल आपको पूछा जा सकता है लेंस की आवर्धन क्षमता पर पूछा जा सकता है। आवर्धन क्षमता को हम से दिखाते हैं। देखिए, रेखीय आवर्धन और आवर्धन क्षमता दोनों का लगभग सेम फार्मूला होता है, बस अंतर केवल इतना होता है, जब लेंस की आवर्धन क्षमता की बात करेगा तो v/u प्लस में रहेगा, लेकिन जब वहीं पर, अभी पीछे देखिए हमने करा था, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको, हाँ, लेकिन वहीं पर अगर तुमसे पूछ ले दर्पण की रेखीय आवर्धन, तो दर्पण के रेखीय आवर्धन में v/u किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, याद रखिएगा। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। हाँ, तो ये दोनों याद रखिएगा कि लेंस से आपके दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो लेंस सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u पर, और दूसरा किस पर,
आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता m बराबर v बटे u बराबर I बटे u। आवर्धन क्षमता को एक्चुअली में गुना लिखा होता है। अगर कहीं मान लो किसी सवाल में 3 गुना दिख जाए तो इसका मतलब m बराबर कितना दिया है, 3 दिया है, याद रखिएगा। तो आवर्धन क्षमता कभी भी देगा तो वो किस में लिखा रहेगा, गुना में लिखा रहेगा, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ये पूछा जा सकता है। तो मानव नेत्र का सचित्र वर्णन बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार विद्या क्वेश्चन बैंक से या फिर बुक से या फिर अपनी कॉपी से देख सकते हैं, जो कि आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा। तो मानव नेत्र का सचित्र वर्णन आ जाता है, जो कि ट्रेंड करता है हर बार। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, वर्ड विक्षेपण से आप क्या समझते हैं और उदाहरण देकर समझाइए। अच्छा, वर्ड विक्षेपण जानते क्या होता है? प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश पड़ता है ना, तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण, यानी रंगों में बंटने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। सबसे ऊपर जो कलर होता है वो लाल होता है और सबसे नीचे वाले कलर कौन से होते हैं, बैगनी होता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए, तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत से आंकिक प्रश्न आते हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं विद्युत से आंकिक। विद्युत का आंकिक भी हमने बना रखा है, आराम से आप जाके देख सकते हैं। तो विद्युत के आंकिक पे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। सूत्र कौन कौन सा, Q इक्वल टू NE पे पूछ सकता है, जहां पे Q होता है आवेश, N होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या और E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश इज इक्वल टू होता कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। एक्चुअली में यह आवेश माइनस में होता है, पर सवाल लगाते समय इस ई के मान को प्लस में ही रखना है, ठीक है। तो पहला आपका न्यूमेरिकल Q इज इक्वल टू NE पर आ सकता है। दूसरा न्यूमेरिकल I इज इक्वल टू Q बाई T पर आ सकता है, जहां I धारा है, विद्युत धारा है, Q क्या है, आवेश है, और T क्या है, समय है, ठीक है। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आ सकता है। P इज इक्वल टू VI पर एक न्यूमेरिकल आ जाएगा, जहां P क्या है, P पावर यानी ऊर्जा है, जिसे विद्युत शक्ति भी कहते हैं, V विभव है और I धारा है, ठीक है। इस पर एक न्यूमेरिकल आ सकता है। अगला न्यूमेरिकल R इज इक्वल टू V अपान I, यानी ओम के नियम पे आ सकता है, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा पर एक न्यूमेरिकल आ सकता है ना। आगे किस सूत्र पर न्यूमेरिकल पूछ सकता है, तुल्य प्रतिरोध निकालने को आपको आ जाएगा। एक बढ़िया से कॉम्प्लेक्स सा इस तरीके से कुछ चित्र दे देगा, है ना, ऐसा कॉम्प्लेक्स सा चित्र दे देगा और कहेगा A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, है ना। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का 2 फॉर्मूला हमने पढ़ा रखा है, एक तो श्रेणी क्रम और एक तो समांतर क्रम। देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, जहां पे यदि R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर मान लीजिए R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हों तो फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, तो ये समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है। आगे क्या पूछा जा सकता है ये देख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 38, वाट की परिभाषा दीजिए। वाट की परिभाषा, वाट किसका मात्रक होता है, वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है वाट, ठीक है। तो वाट की परिभाषा देना है। किलोवाट घंटा तथा जूल में क्या संबंध होता है ये हमको बताना है, यानी वाट की परिभाषा देने के बाद किलोवाट घंटा की परिभाषा लिखना है और साथ में किलोवाट घंटा को जूल में व्यक्त करके भी दिखाना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 29, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं और क्या है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों को लिखिए। तो टोटल 5 गुण होते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के, वो आप आराम से लिख देंगे, बहुत ही अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा और ट्रेंड करने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आंकिक क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी चुंबकत्व से भी आंकिक क्वेश्चन पूछते हैं। तो चुंबकत्व में हमने टोटल 2 फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा और F इज इक्वल टू QEB साइन थीटा, है ना। यदि कहेगा चालक तार पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए तो F बराबर होता है IBL साइन थीटा, जहां F बल है, I धारा है, B चुंबकीय क्षेत्र है, L तार की लंबाई है। तो चालक तार पर लगने वाला बल का ये फॉर्मूला है। अगर कह देगा
कि किसी गतिमान आवेश पर लगने वाला बल का फॉर्मूला, तो F बराबर होता है QEB, जहां F गतिमान आवेश पर लगने वाला बल है, Q गतिमान कण पर आवेश है, V गतिमान कण का वेग है और B चुंबकीय क्षेत्र है और थीटा है वह कोण जिस पर कोई कण गतिमान है। तो थीटा कोण है। आपको कोण अगर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो साइन थीटा यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो एग्जाम में ट्रेंड करता है हर बार, क्वेश्चन नंबर 41, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखना है और प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का नियम लिखना है। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम यूज किया जाता है, दाएं हाथ का नियम। आप लोग इसको कमेंट करके बताइए कि प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज किया जाता है कि दाएं हाथ का नियम। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने एक नियम दिया था और फ्लेमिंग ने दो नियम दिया है, एक बाएं हाथ का नियम, एक दाएं हाथ का नियम। तो आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से, ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंड करता है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। ये भाई इसको जितना इंपॉर्टेंट कह लो उतना ही कम है। विद्युत मोटर का सिद्धांत और कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए, एक तो विद्युत मोटर है और दूसरा क्या है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत और कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लिख के ले लो, आना ही आना है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल रटंत पद्धति पे एकदम रटे होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 और क्वेश्चन नंबर 43, या तो आपसे विद्युत मोटर पूछेगा या विद्युत जनित्र पूछेगा। लगभग दोनों का सिद्धांत, कार्यविधि, संरचना तीनों सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है कि एक में सर्पी वलय यूज किया जाता है तो एक में विभक्त वलय यूज किया जाता है। उसको आप कंफर्म करिए जल्दी से और उसके बाद कमेंट करके बताइए कितना आपकी तैयारी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन नंबर 44, जीव मंडल की परिभाषा दीजिए। जीव मंडल के कौन से 3 प्रमुख भाग हैं उसको भी बताइए भैया। तो जीव मंडल यहां पे पूछ रहा है। जीव मंडल बहुत ही आसानी से आप तैयार कर सकते हैं, आराम से पढ़ लीजिए, है ना। और जीव मंडल के कौन से प्रमुख 3 भाग हैं ये भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, अम्ल वर्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। अम्ल वर्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है। अम्ल वर्षा होता कब है, जब वाष्प में बहुत ज्यादा एसिड घुल जाता है तो वही एसिड पानी के रूप में बदल के नीचे आने लगता है ना, उसी को अम्ल वर्षा कहते हैं। तो पानी में एक्चुअली में बहुत ज्यादा एसिड जब मिल जाता है और बरसात होती है एसिड की, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एसिड रेन या फिर अम्ल वर्षा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, नवीनीकरण तथा अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत क्या हैं, इनमें अंतर लिखिए। देखिए, नवीनीकरण और अनवीनीकरण स्रोत क्या होते हैं, पहली बात तो ये पूछा है और इनमें अंतर पूछा है। तो आप लोग कमेंट करके ये बताइए केवल कि जो हमारा सौर ऊर्जा है वो ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है कि अनवीनीकरण स्रोत है। जल्दी कमेंट करके बताइए कि जो सौर ऊर्जा है वो ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है कि अनवीनीकरण स्रोत है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो से आपके एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को कर दीजिए आप तुरंत लाइक और कर दीजिए आप तुरंत शेयर और कर दीजिए आप तुरंत सब्सक्राइब। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।